सिंधी स्टिच के लिए फ्री हैंड डिज़ाइन बता रही हूँ। हाथ से डिज़ाइन कैसे बनाकर सिंधी स्टिच बनाना है। तो ये जो डिज़ाइन बता रही है बॉर्डर के लिए बता रही हूँ। बॉर्डर इससे बना सकते हैं, अपने कुर्ती में बॉर्डर बना सकते हैं इस डिज़ाइन से, और बेडशीट का बॉर्डर बना सकते हैं, टेबल क्लॉथ में बॉर्डर बना सकते हैं इस डिज़ाइन से। इस तरह से बनाना है। तो इस तरह से जो ब्लॉक बनेगा ये 9 बार ब्लॉक बनेगा, 9 ब्लॉक बनेगा इस तरह से 1 2। ये बॉर्डर डिज़ाइन बनेगा। जैसे सूट में बॉर्डर बनाना हो नीचे के तरफ में, नीचे के साइड में या फिर बाजू में, तो इससे ये डिज़ाइन डाल के बना सकते हैं। इसी तरह से बेडशीट में भी बना सकते हैं इसे। बहुत ही आसान तरीके से ये डिज़ाइन बन जाता है। इस तरह से 9 ब्लॉक बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ब्लॉक बनाने के बाद क्या करना है, एक इस वाले ब्लॉक को छोड़ देना है और इसके बाद इस आगे वाले ब्लॉक में यहाँ पर इस तरह से बनाना है। फूल के जैसा बन जाएगा इस तरह से। फिर एक ब्लॉक छोड़ देना है, फिर इस वाले ब्लॉक में ऐसे बनाना है, फिर इधर वाले ब्लॉक में बनाना है, फिर इसको छोड़ देना है, फिर इस वाले में बनाना है। डिज़ाइन को एक्सटेंड कैसे करते हैं ये है, इस तरह से आगे डिज़ाइन कैसे बनता जाएगा और बड़ा होता जाएगा। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बन गया। ये डिज़ाइन बना के आप इसे जितना लंबा चाहें उतना बना सकते हैं। सेम इस तरह का प्रोसेस से पूरे बॉर्डर बन जाएगा इससे। अब चलिए इसको बताती हूँ कि कैसे बनाना है। इसका आउटलाइन धागा से 2 प्रोसेस से बनता है। एक तो आउटलाइन बनता है, फिर उसको भरते हैं धागा से। तो अब इसको भरना बताती हूँ। पहले इसको यहाँ पे आउटलाइन बनाना बताती हूँ धागा से। तो इसको बनाने के लिए ये एंकर का धागा, रेशम का धागा से इसको बनाते हैं। वैसे मैं आज आपको ऊन से बनाना बता रही हूँ, तो ऊन से कैसे बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले नीचे से यहाँ पे धागा निकाल लेना है इस तरह से, ऐसे यहाँ पे धागा निकाल लिए और फिर इसके बाद इस तरह से लेना है और इसके बाद यहाँ ऊपर जाना है। यहाँ से ये देखना है कि ये धागा ऐसे भी जा सकता है, पर पहले यहाँ पे हम इसके ऊपर वाले में काम कर ले रहे हैं। जैसे जैसे काम करना है तो इसको फ्रेम को अपनी साइड वैसे वैसे घुमाते जाना है। तो इस तरह से जब यहाँ पे काम करेंगे, इस वाले कॉर्नर पे 3 कॉर्नर बन जाता है, 1 2 और ये 3। इस वाले कॉर्नर पे यहाँ पर इस तरह से ऐसे लेंगे, इस तरह से निकालेंगे और फिर इसके बाद यहाँ से इस वाले कॉर्नर पे जाएंगे। यहाँ पर इस तरह से बनेगा। फिर इसके बाद यहाँ से ये धागा स्ट्रेट यहाँ इस जगह पे आएगा, इस जगह पर यहाँ पर ऐसे आएगा, यहाँ पर आएगा। लेकिन ये देखना है कि ये धागा यहाँ पर ये धागा नीचे रहेगा कि ऊपर रहेगा। जैसे यहाँ पर इस जगह पे ये धागा जो है, यहाँ पर ये धागा ऊपर है, ऐसे करने से ऊपर हो रहा है, और ये धागा यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे होना चाहिए। तो इस तरह से करने से नीचे हो जाएगा। तो ये जो धागा है इसको देखना है कि यहाँ पर ये ऊपर हो रहा है तो यहाँ पे नीचे आएगा, फिर यहाँ पे ऊपर आएगा तो यहाँ पर नीचे आएगा। इसके लिए क्या करेंगे, ऐसे अपनी साइड कर लेना है और इस तरह से निकालना है। ऐसे निकालना है, फिर इसको ऐसे कर देंगे तो ये धागा नीचे आ गया, ये वाला धागा नीचे आ गया, ये नीचे हो गया। अब इसी हिसाब से फिर यहाँ पर इस तरह से लेना है।
ऐसे। फिर इसके बाद इसको इस जगह पे बनाना है। ऐसे। अब इस जगह के बाद ये जो धागा है ये ऐसे इस जगह पर आएगा, यहाँ से स्ट्रेट यहाँ आता है। तो अब ये यहाँ पर देखना है कि धागा जो है नीचे रहेगा कि ऊपर रहेगा। तो उसके लिए पहले यहाँ पर ये जो धागा यहाँ इस जगह पे ऊपर है तो यहाँ नीचे होगा। तो इस तरह से धागा करेंगे तो नीचे हो गया ये। अब इसमें देखना है कि ये जो धागा यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पर ऊपर आ रहा है, तो इसके नीचे से जाएगा। तो एक बार ऊपर होता है, एक बार नीचे जाता है। तो इस तरह से ये नीचे से जाएगा, यहाँ नीचे चला गया। तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे ऊपर आएगा, तो यहाँ पे नीचे आएगा। तो यहाँ पर नीचे आने के लिए ऐसे लेंगे, ऐसे बनाएं, यहाँ से ऐसे जाएगा। तो ये धागा नीचे आ गया। अब ये जो धागा, अब इसको देखना है, यहाँ पे ऊपर आ रहा है ऐसे करने से। तो इस जगह पे ऊपर होगा तो यहाँ नीचे होगा, फिर यहाँ ऊपर होगा, यहाँ नीचे होगा। तो यहाँ पर अपने घुमाना है अपने साइड में और इस कॉर्नर पे ऐसे लेना है। धागा एक बार ऊपर एक बार नीचे ऐसे। तो ये नीचे हो गया, ये धागा नीचे आ गया, ये धागा ऊपर से आ गया। और यहाँ से फिर सीधे इस पॉइंट पे आएगा। इस पॉइंट पे भी नीचे आया क्योंकि यहाँ पे ऊपर है, तो यहाँ नीचे होगा, यहाँ ऊपर होगा, यहाँ नीचे होगा। तो इस पॉइंट पे भी नीचे ही आएगा, इस जगह पे। फिर इसके बाद यहाँ पे भी ये जो धागा है यहाँ पर नीचे है, यहाँ पे ऊपर रहेगा, यहाँ पे नीचे होगा। तो इसलिए इसको ऐसे लेना है और इसके ऊपर से ऐसे करना है। फिर उसी तरह से यहाँ पे बनाना है, 3 कॉर्नर बनता है इस तरह से। और फिर यहाँ से इस जगह पे आएगा, यहाँ पर आएगा तो यहाँ नीचे होगा क्योंकि इस जगह पे ऊपर है। तो यहाँ पर इस सेकंड वाले में यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ ऊपर रहेगा और इस जगह पे नीचे होगा। ऐसे लेना है। फिर इसके बाद इस जगह पे आएगा, तो इस जगह पे भी नीचे आएगा क्योंकि यहाँ पे ऊपर है, इस जगह ऊपर है तो यहाँ नीचे है, यहाँ ऊपर होगा और यहाँ नीचे होगा। तो यहाँ पर फिर इस तरह से इस जगह पे बनाना है। 3 कॉर्नर है रहता है। और फ्रेम को अपने हिसाब से अपने साइड में घुमाते जाना है सुविधा के हिसाब से, इस तरह से। इस तरह से बन गया। अब यहाँ से यहाँ इस धागा के नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा ऐसे। और ये धागा जो है यहाँ से अब स्ट्रेट इस जगह पे आएगा। तब इसके बाद फिर घुमाते हुए यहाँ पे आएगा। एक जगह पे ऊपर रहेगा तो एक जगह पे नीचे आएगा। जैसे अब यहाँ पे नीचे आएगा तो इसको ऐसे ले लेंगे तो नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ पर ऐसे लेना है, ऐसे नीचे आ गया।
अब यहाँ पर ये नीचे आ रहा है, ऐसे नीचे आ रहा है, और ये जो धागा है लंबा वाला धागा यहाँ से यहाँ जाएगा, वो इस जगह पे ऊपर रहेगा, तो यहाँ पे नीचे आएगा, फिर इस जगह पे ऊपर रहेगा, यहाँ पे नीचे आएगा। इस जगह पे नीचे आएगा, तो इस तरह से लेना है। यहाँ के बाद फिर यहाँ पे आएगा, फिर इसके बाद यहाँ आएगा, और इसके बाद अब ये इसी तरह से काम होते होते यहाँ तक पहुँचेगा, काम करते करते। इस वाले यहाँ पे ऊपर है, इस जगह पे ऊपर है, ये यहाँ नीचे आएगा, इसके नीचे जाएगा ये, और इस वाले पॉइंट पे ऊपर रहेगा, तो ऊपर रहेगा यानी ऐसे रहेगा, तो यहाँ पे आएगा नीचे, यहाँ पे नीचे आएगा इस जगह पे। तो ऐसे लेंगे धागा को इस तरह से करते हुए ऐसे, अब इसके ऊपर ऐसे कर देंगे, तो यहाँ ऊपर हो गया, तो यहाँ नीचे जाएगा, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से बनेगा। अब जैसे यहाँ पे नीचे आ गया, यहाँ ऊपर था, यहाँ नीचे आ गया, तो ये धागा अब इस जगह पे ऊपर होगा, यहाँ नीचे होगा। इसी तरह से तीनों बना लेना है ऐसे। फिर इस वाले पॉइंट को बनाना है, इस तरह से। अब यहाँ से यहाँ इसके अंदर जाएगा, यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ नीचे जाएगा, फिर इसमें ऊपर रहेगा और यहाँ पे नीचे जाएगा इस जगह पे। फिर इसके बाद यहाँ पे ऊपर रहेगा, इसके अंदर जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ पे ऊपर रहेगा, यहाँ नीचे जाएगा। इस तरह से। फिर इसके बाद यहाँ पर यहाँ बनाना है, 3 कॉर्नर बनता है इस जगह पे। फिर इसके बाद इधर वाले पॉइंट पे बनाना है, इस तरह से। अब ये धागा को इसके अंदर लेना है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ नीचे जाएगा इस तरह से। फिर इसके ऊपर रहेगा और अब ये पॉइंट बनाना है, इसके जस्ट इस साइड वाला पॉइंट को बनाना है यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ से ये क्रॉस करेगा ऐसे और यहाँ पर बनाना है इस जगह पे। तो यहाँ पर बनाने के लिए यहाँ ये जो धागा है ये यहाँ पर नीचे है, यहाँ ऊपर हो गया, इस जगह पे नीचे रहेगा और यहाँ पे ये जो धागा है ये अंदर दबा हुआ है, ये इस साइड में दबा हुआ है अंदर, तो यहाँ पे ये ऊपर रहेगा। तो इसके अंदर पहले ऐसे लेना है इस तरह से और यहाँ से सुई को अंदर डाल देना है। तो इस तरह से ये आउटलाइन तैयार हो गया। अब इसको वरना बताएंगे, तो दूसरे कलर का धागा लगा कर बताते हैं ताकि समझ में अच्छे से आएगा। एक बार सीख जाने के बाद फिर बना लेते हैं लोग। तो अब दूसरे कलर का धागा लगा के बताती हूँ। अब इसे भरना बताती हूँ। मैं इसे दूसरे कलर के धागा लगाकर भरना बताती हूँ ताकि समझना आसान हो जाए। तो भरने के लिए क्या करना है, सबसे पहले किसी भी जगह से सुई को निकालना है नीचे से। मैं इस जगह पे निकाल ले रही हूँ, इस जगह पे निकालती हूँ और इसके बाद
इन तीनों का काम करूँगी। तो पहले जो धागा दबा हुआ रहता है उसके अंदर से निकालना है। तो ये धागा जो है इस जगह पे, ये जो धागा है ये दबा हुआ है, तो यहाँ से पहले निकालेंगे। ऐसे धागा लेना है, ऐसे इस तरह से, और इसके बाद फिर इसके अंदर से ये धागा दबा हुआ है ये, तो इसके अंदर से ऐसे निकालेंगे इस तरह से, और इन दो के बीच से इस तरह से निकाल लेना है ऐसे। इसके बाद क्या करना है, इस वाले में जाना है, सेकंड वाले में इस तरह से, और फिर इन दोनों के बीच से निकाल लेना है ऐसे। इस तरह से निकालना है। और इसके बाद फिर इसमें जाना है, इस वाले में, इसमें जाना है और ऐसे लेना है इस तरह से, और फिर इस यहाँ पे क्या करना, जब तीसरे वाले पे के पास आते हैं तो दो जगह से धागा निकालना। एक तो यहाँ पर है, ये जो है, एक ये है और एक ये है। तो इस तरह से दो बार धागा निकलेगा। एक इसके नीचे से निकालना है, ऐसे लेना है, और अगला जो है यहाँ पर ब्लैक रेड कलर का ये जो है धागा, इसके नीचे से इस तरह से निकालना है धागा को। तीसरे बार जब काम करेंगे दो बार धागा निकलेगा इस तरह से। तो इस तरह से ये पूरा बंध गया। अब इसके बाद जाना है, इसमें जाना है। तो इसके लिए पहले यहाँ पर ऐसे धागा ये अंदर है, इसको ऐसे लेना है इस तरह से, और इस वाले में इसमें जाना है। उसके लिए यहाँ पर जाना है, पहले ये दबा हुआ है इस जगह पे, इसमें जाना है, और यहाँ से फिर इस वाले के अंदर जाना है, ऐसे ऐसे जाना है, और इसमें काम करना है इसका, इस तरह से इसका काम करना है पहले, फिर इसके बाद इसमें काम करना है। इस तरह से इसमें काम करना है, और फिर इसके बाद ये तीसरे वाले में काम करना है, इस वाले में। तीसरे वाले में दो बार धागा निकलेगा तीसरे वाले से, यहाँ पे दिख रहा होगा, एक ये है, एक ये रेड से निकलेगा, और एक यहाँ पर निकलेगा इस तरह से ऐसे। एक इसके अंदर से ऐसे निकालना है ऐसे, और दूसरा यहाँ पर जो रेड धागा है इसके अंदर से ऐसे निकालना है। यहाँ पर पहले इसको निकाल लेते हैं ऐसे, और इसके बाद यहाँ पर दिख रहा होगा इस तरह से, यहाँ पर जो रेड धागा है इसके अंदर से ऐसे निकालना है इस तरह से। तीसरे वाले जब काम करेंगे, तीसरा वाला, तो दो बार धागा निकालना है इसके अंदर से। अब इसके बाद फिर अब इसमें काम करना है। तो उसके लिए पहले यहाँ पे जाना, ये धागा अंदर है, वहाँ जाने से पहले इसमें जाना है, और इसके बाद यहाँ जाना है इस वाले में, और इस तरह से इसके अंदर से निकालना है। फिर इसके बाद इस वाले में जाना है, ऐसे ऊपर ऊपर का पहले बनेगा, फिर ऐसे गोल घूमते हुए फिर ऐसे नीचे बनेगा, और ये जहाँ से स्टार्ट किए वहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से जैसे यहाँ बनाए हैं वैसे इसमें बनाना। एक बार और दिखा दे रहे हैं, और इन तीनों का काम करना है। जैसे इसको किए हैं, इसको किए हैं, उसी तरह से इस ये सब सारा सेम, जैसे इतना किए हैं उतना आगे होगा, उसी तरह से काम करना है। तो मैं इसको यहाँ तक काम कर ले रही हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये इसी प्रोसेस से काम होगा, सेम चीज़ को बार बार दिखाने से कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से करते जाना है ऐसे। तो मैं इसको कर ले रही हूँ, यहाँ से इसमें कर ले रही हूँ, फिर यहाँ जाना है, फिर इसमें जाना है, यहाँ पर घुसा के फिर इसमें जाना है, फिर इसके बाद फिर यहाँ डाल के फिर यहाँ इन तीनों का काम करना है।
तो यहाँ तक करने के बाद दिखाती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे काम करके इसके बाद अब यहाँ पर जाना है, इस वाले को काम करना है, फिर इधर लौटना है। तो इस वाले को काम कर लेते हैं ऐसे जाके यहाँ से ऐसे, और फिर इन तीनों का काम कर लेते हैं। प्रोसेस तो सेम है इस तरह से। तो यहाँ पे करने के बाद अब इसमें जाना है। तो इसके लिए क्या करना है, पहले इस वाले में से निकालना है ऐसे, और फिर यहाँ पे अंदर जाना है इस तरह से, ऐसे निकालना जाना है और इन तीनों का काम करना है। फिर सेम प्रोसेस से ही करना है, वैसे ही करना है जैसे बता रखे हैं इस तरह से। और तीसरे बार जब काम करेंगे तो सुई को 2 बार निकालना है धागा से, एक बार यहाँ से और एक बार इस जगह से निकालना है। यहाँ पे रेड कलर का धागा के अंदर से निकालना है इस जगह से, ऐसे निकालना है और आगे बढ़ना है। अब इसमें काम करना है तो पहले यहाँ इस वाले को ऐसे लेना है इस वाले में, और फिर उसके बाद यहाँ जाना है इसमें, और इसमें 2 यहाँ से निकाल लेना है इस तरह से। ऐसे निकालना है। फिर इसके बाद यहाँ जाना है, उसके पहले यहाँ पर जो है इसके अंदर से निकालना है ऐसे, इस तरह से निकालना है और फिर इसमें जाना है यहाँ, और इन तीनों का काम करना है। यहाँ पे तीनों का काम करना है इसी तरह से। फिर आगे यहाँ पे निकालना है इस जगह पे, और फिर इस जगह पे निकाल के यहाँ से काम करना है। तो पहले इसको तीनों को बना ले रहे हैं, फिर दिखाते हैं आगे। इस तरह से अब इसका काम करने के बाद यहाँ जाना, इस 2 के बीच से निकालना है ऐसे, इस तरह से, और फिर यहाँ पर इसमें इसके अंदर से निकालना है ऐसे, इसके अंदर से निकालना है, और यहाँ पर जो ऑरेंज कलर का धागा है इसके अंदर से निकालना है ऐसे, इस तरह से। फिर इसके बाद यहाँ पर इसके अंदर से निकालना है ऐसे, और फिर इन तीनों का काम करना है उसी तरह से जैसे बता रखे हैं। यहाँ जाना है, फिर इन तीनों का काम करना है, और तीसरे वाले काम के बाद 2 बार धागा निकालना है। जैसे इसमें एक बार निकाल रहे हैं, उसमें 2 बार निकलेगा धागा। इस तरह से एक बार हो गया। यहाँ पे ये जो धागा आ रहा है इसको फिर इसके बाद इसमें निकालना है, फिर इसके बाद इसके अंदर से निकालना, ऐसे निकालना है इस तरह से। फिर इसमें जाना, इन तीनों का काम करना है इस तरह से जैसे बता रखे हैं। तीनों का काम करने का वैसे करना है। तीनों का काम करके यहाँ पे एंड हो जाता है। तो इस तरह से बनाना है।
इस तरह से यहाँ से एक बार निकलेगा और एक बार ये जो अंदर में यहाँ पे रेड कलर का धागा है इसके अंदर से निकलेगा। ये ऐसे निकालना है। इस तरह से यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से धागा निकाल के इसके अंदर से, और इस जगह पे यहाँ से स्टार्ट किए थे तो इस जगह पे सुई को लाके अंदर कर देना है। तो इस तरह से ये बन के तैयार होगा। इस तरह का बना के जितना लंबा चाहे बना ले, इसको बेडशीट पे बना ले, टेबल क्लॉथ पे बना ले, इस तरह से, या फिर इसमें बना ले, अपने सूट पे बना ले। तो इस तरह से जितना लंबा चाहे बनाते जाए।